तो पहली बात, सारी रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है। दूसरी बात, मेन लॉ के लिए आ रहा हूं, दोनों को एक ही साथ लेके चल रहा हूं। हमारा CSR बैच आ रहा है। CSR बैच मैंने अनाउंस कर दिया है 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर। कई बच्चे कहते हैं सर बहुत लेट हो गया, इसे प्रीपोन्ड करो। नहीं, मुझे लगता है लेट नहीं हुआ है, सही टाइम पे हुआ है। इसके पीछे कई रीजन है। पहला, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था, और दूसरा, अब मैं अपनी तबीयत थोड़ा ठीक होने का वेट कर रहा हूं, क्योंकि काफी टाइम से थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही थी, और जिस वजह से मैं बुक्स नहीं बना पाया था। इस बार यूनिक सेट ऑफ बुक, एक ड्रीम बुक्स जिसे कहते हैं, जो मेरा ड्रीम था इस तरीके की बुक लॉन्च करने का, उसके साथ मैं ये बैच लेना चाहूंगा। सवाल उठा सर हम तो नहीं बुक का खर्चा करेंगे। मैं खर्चा करने को कह भी नहीं रहा। मैं नहीं कह रहा कि आप फिजिकल कॉपीज लें या मेरी वेबसाइट से लें, नहीं। मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, आप अपने घर पे प्रिंट आउट ले लेना, या फिर आप PDF के थ्रू भी वो क्लासेस PDF के थ्रू भी कर सकते हैं, तो उसके थ्रू कर लेना। मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जो टेक्निकल चैप्टर्स हैं, वो शुरू करूंगा, ध्यान रखना। जिसमें CSR बैच जो कि 5 अक्टूबर से होगा, मेरा सबसे पहला, मैं अभी क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखने वाला हूं। जैसे ही मैं बोल दूंगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। 5 अक्टूबर से जो मैं पहला टॉपिक शुरू करूंगा, मैं बता देता हूं, वो IBC। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है दिसंबर 21 के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास केवल CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होती थी। अब PIRP भी आ गई है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसलिए PIRP अब हमें देखनी है, तो IBC इसे हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 5 अक्टूबर से यही शुरू करूंगा। सेकंड, फिर मैं टॉपिक लूंगा फेमा का। ये टॉपिक मैं इन डेप्थ कराऊंगा, इन डेप्थ बिल्कुल घुस के कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट। जैसे कि पिछली बार जिन्होंने CSR बैच देखा होगा, उन्होंने जो एनालिसिस का लेवल देखा होगा, वो वही एनालिसिस का लेवल यहां पर होगा। थर्ड, फिर मैं आऊंगा डायरेक्टर्स पर, क्योंकि अभी तक पिछली बार हमने डायरेक्टर्स किया था CSR में। इस बार डायरेक्टर इसलिए क्योंकि इस बार डायरेक्टर ड्रीम बुक से होगा। ड्रीम बुक में कुछ ऐसी ड्रीम चीजें हैं जो आज तक कभी किसी बुक में नहीं थी, तो इसलिए तो ये 3 चैप्टर इन डेप्थ कराने के बाद एक और चैप्टर मैं इन डेप्थ ही लूंगा, जिसका नाम है FCRA, जो कि नए सिलेबस में है। तो ये इन डेप्थ चैप्टर होने के बाद मैं यही नहीं छोड़ूंगा, अपना कर्तव्य और निभाऊंगा। सारे रिमेनिंग चैप्टर रिवीजन फॉर्म में लूंगा, सारे मेन चैप्टर, सारे अदर चैप्टर रिवीजन फॉर्म में होगा। एक बात ध्यान रखना, ना सिकरा आपके सिलेबस में है, ना सरफासी आपके सिलेबस में है, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी इलेक्टिव लॉ के अंदर भी होने वाली है। मैंने कहा जी रिवीजन वीडियो ऑलरेडी दी जा चुकी है। यहां पर ऐसा CSR अभी तो बैच कोई नहीं है, CSR जैसा तो कोई बैच नहीं है, बट इलेक्टिव लॉ वालों, मैं आपको एक चीज हाईली रिकमेंड करूंगा। आज की डेट में अनअकैडमी पर 3 महीने का एक बैच है, तो 3 महीने का बैच इलेक्टिव लॉ वालों को लेने में दिक्कत होती है। मैं मानता हूं इस बात को बिल्कुल, 3 महीने क्या करना इलेक्टिव के लिए, 1 महीना काफी था। 10 दिन बाद, लगभग आज से 10 दिन बाद, अनअकैडमी पर 1 मंथ का बैच आएगा, ओनली फॉर फाइनल ग्रुप 2 इलेक्टिव के लिए। इलेक्टिव के लिए केवल 1 मंथ का बैच आएगा 10 दिन बाद। आज